दीदी का टाइटल ऐसा था कि भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि ये टाइटल किस रिगार्डिंग है, क्या है टाइटल है। लास्ट टाइम इन्होंने जो टाइटल लिखा था उससे ना 25 के व्यूज़ पहुंच गए हैं और अभी भी धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। इंतज़ार हुआ ख़त्म, जिसका था इंतज़ार वो आ गए। फलना ढिमका था बग्गे से रिलेटेड और लोगों ने सोचा कि भाई आज तो अंकुश अग्निहोत्री आने वाले हैं, तो वैसे जीजी ने फिर से एक बार गेम खेल दिया और जीजी ने टाइटल मारा, सोच समझ कर लेना है फैसला, जीना तो है ही वही। सोच समझ कर लेना है अब फैसला। तो अभी फैसला नहीं लिया? अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन में होंगी आप। देखो दोस्तों, हमारी दीदी इतनी जल्दी से आसानी से फैसला नहीं ले पाती है, काफ़ी टाइम लेती है, सोचती है, समझती है, फिर फैसला लेती है ना। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि दीदी सोच समझ कर फैसला लेने वाली है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीदी के नौटंकी ड्रामों में ना बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और कुछ चीज़ें तो वैसी हैं दोस्तों कि भैया क्या ही बताया जाए। मम्मी जी ये खटिया बैठ के फूलों की माला बना रही थी और परेतिन याद दिला रही थी कि दीदी मतलब मम्मी ये कब आप बनाया करते थे, मम्मी आप ये कब बनाया करते थे, याद करिए मम्मी। फिर मम्मी को याद आया कि मम्मी ये बनाया करते थे उस टाइम जब पुराने घर में रहा करते थे। मतलब जो पुराना वाला घर था, ये तो नया घर बाद में बना है ना। और जब थोड़ा संपत्ति हो गई, थोड़ा पैसा वैसा हो गया, तब जाके ये घर बना है। तो मम्मी जी एक चीज़ बताओ, यहाँ पर भी पूरा इतना नहीं बना था, थोड़ा मोड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा इस घर में पैसा जो लगा है ये परेतिन का ही लगा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी परेतिन, देख बहन, समझ सकते हैं हम लोग तेरी बात को, हर जज्बात को, है ना। लेकिन पुराने घर में थे ना, तो सारे जितने पुराने रिश्ते थे मामा के, मासी के, वो भी हुआ करते थे, वो तुम्हें याद नहीं है। और वही मामा मौसी के बच्चे और मामा मौसी कितना तुम्हारा हेल्प करें, कितना तुम्हारा हेल्प करें हैं। मम्मी जी को आज माला बनाना तो याद आ गया, लेकिन वो पुराने रिश्ते नहीं याद आए जो उस पुराने घर में बहुत अच्छा लगता था इनको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आपस में बातचीत हुआ करती थी और इनके जो अड़े वाले दिन थे, जो हार्ड दिन थे, उनमें ना उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वो दिन नहीं याद है इनको। देखिए, हम सबको याद है सारे के सारे दिन कि वहाँ पर ऐसा हुआ करता था। और जो आज बीमार है ना, उनके पापा जी ने मम्मी जी के लिए कितना करा है, ये परेतिन कुछ तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ झुठियंका के मुंह से हमने सुना है कि हमारे मामा जी कैसे करते थे हमारे लिए, जब सब इनकी बनती थी, किस प्रकार से हमारे लिए खड़े रहते थे। जब पापा जी नहीं थे तब क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें याद हैं। मामा मौसी, ये सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों में ही कंसीडर किए जाते हैं। और ख़ासकर तब बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जब आपके अड़े वक्त में उन लोगों ने साथ दिया हो, फिर आप चाहे जितना तरक्की कर गए हो। यहाँ पर आज मम्मी जी चाहें तो देखने जा सकती हैं, लोग भर भर के गरिया रहे हैं कि भाई सौरभ को देखने क्यों नहीं जा रहे हो, सौरभ को देखने क्यों नहीं जा रहे हो। वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं। क्या सौरभ की माँ को बुरा नहीं लग रहा होगा कि चलो ठीक है, आपस में कहा सुनी हो गई, शादी ब्याह दूसरी चीज़ है। यहाँ पर अगर पहले तुम किसी की खुशियों में शरीक ना हो, और खुशियों में शरीक क्यों नहीं हुए, इनकी भी वजह यही गंदे अड्डे के लोग और ये लोग हैं कुनबावासी। क्योंकि कुनबावासियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों को बदनाम करने में। गौतम की माँ को लेकर तो बहुत ही कुछ बोला गया है, ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं कि क्या ही बताया जाए दोस्तों। आप सब ने देखा है, आप सब ने सुना है। तो मैं तो यही कहूँगी, इवन इनके पुराने वीडियोस भी उठा के देख लो तो उसमें भी इनके मामा का बखान और मासी का बखान मिल जाएगा। उसी पीजीआई में रहते हुए बग्गे ने भी कुछ कहानियाँ सुनाई थी, याद आया आपको कि मामे के साथ हम आए थे पहली बार, ये हुआ था वो हुआ था, इतने दिन हम यहाँ पे रुके थे। तो आपस में होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। और तुम्हारे घर की बड़ी बेटी जो है वही गुड़ का कुल का कोलू, गुड़ का कोलू जौन कह दो वह है वो, है ना। कल ऊना के जो हिमांशी जी थे उन्होंने भी बताया, जो कल लाइव में आई थी, कि भाई उस पूरी एरिया में ऊना के जहाँ पे लोग रहते हैं, हालांकि उनका घर वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन वो ब्रिज पे पास भी गई हैं और इन लोगों के बारे में जानती भी हैं, काफ़ी हद तक जानती हैं
वहाँ पर अगर कोई विलन है ऊना के उस एरिया में तो बड़ी वाली है। लोग मजाक उड़ाते हैं इनका कि ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने ही मन में रहने वाले, अपनी ही मन मर्जियाँ पूरी करने वाले। और छोटी का जो घर नहीं बसा है उसको लेकर भी लोग बड़ी को ही दोषी समझते हैं, ऊना के लोग। समझो भाई साहब, ऊना के लोग की ऐसी सोच है। और यहाँ पर उल्टी धाराएं बहाई जाती हैं, उल्टी चीज़ें बताई जाती हैं। खास करके जो कल हमारी लाइव चल रही थी उसके लास्ट पार्ट, अगर आप में से किसी ने नहीं ना सुना है और अगर आपको सुनना है तो कल की लाइव में जाकर आप सुनिएगा लास्ट पार्ट, लगभग आधे घंटे के आसपास का। उसमें इनके सब के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी, बहुत सारी बातें। ऐसे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता यार। जब इनके आसपास के लोग आके बताते हैं, उनका कोई इनसे वो तो है नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी पे इनका हक है या फिर वो ऐसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, नहीं ना, कोई लेना देना नहीं है। वो आसपास की बातें बताते हैं, आसपास की सच्चाई बताते हैं, पर फिर भी इनको समझ नहीं आता है। ऐसे घटिया लोगों को क्या ही बोले। जब मैंने देखा कि भाई सारे के सारे गए हैं और यहाँ ये सब बातें ही बनाने में लगे पड़े हैं, इस बंदे के तो कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं। काम करके ख़त्म करके सोऊंगी। कल एक लेक्चर दे रही थी पूरे वीडियो में कि अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छी दिमाग में चीज़ें लाओगे तो ऑटोमेटिक अच्छी सोच और अच्छी जो आपका रहन सहन होगा। मतलब इसके कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि अगर आप निश्चल भाव से सोच रखते हैं, किसी के बारे में भला बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपके फेस पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाएगा। ये और निश्चल भाव के सोच, आप तो टॉन्टबाजी के अलावा कतई कुछ नॉर्मल बात ही नहीं करते। इवन अपने घर परिवार में भी एक दूसरे को टॉन्ट मार देते हो। तो देखो भाई साहब, निश्चल प्यार मोहब्बत तो ये नहीं है। ये हमें भी पता है और ये आपको भी पता है और सबको पता है यार, हम जितने हैं हम सबको पता है कि इनका प्यार मोहब्बत कितना ज़्यादा है, किस लेवल का है। तो देखिए, सच्चाई तो यही है और सच्चाई हम सबको पता भी है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अभी भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही कहूँगी, समझिए, जानिए, बूझिए। कहा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका समझना, आपका जानना, आपका बूझना। अगर समझिएगा नहीं, जानिएगा नहीं, बूझिएगा नहीं तो समस्या भारी पड़ जानी है। क्यों? क्योंकि ये आप इनको देखते रहोगे और ये आपको उल्लू बनाते रहेंगे और इनको ये गलतफहमी होती रहेगी कि नहीं ये सही रास्ते पे जा रहे हैं। इनको बताना है आप सभी को कि ये सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जो इन्होंने रास्ता सेलेक्ट किया है वो किस ओर जाता है आप सबको पता है, गंदगी की ओर जाता है ना। और गंदे अड्डे की औरतें, उनको क्या ही बोलें दोस्तों। उनको लगता है कि वो अंकुश और अंकुश की माँ और बहन के बारे में यहाँ पर आके गीता पुराण करते हैं और हम लोग पता नहीं कौन सा छीछा लेदर करते हैं। रोज़ कैसे एक ही बात बोल लेते हैं, रोज़ कैसे। अरे भाई, रोज़ नित नए कुछ पॉइंट नए निकल के आते हैं। आपके वीडियो के बेस पे बात होती है ना कि आप जैसे लोगों के, कि आप लोग खटिया के नीचे घुसे हो, पलका के नीचे घुसे हो, गाड़ी में बैठे हो, डिग्गी में बैठे हो। तब तो अंकुश की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, जो भी उस टाइम भी मुफुल्लन चल रहा था, है ना, इनकी सुजहट थी उस टाइम तो सिड भी हो गया था, कुछ महीने का ही था, है ना। तो क्योंकि जाते ही बच्चा हो गया था इनके, है ना, 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया। तो बच्चे को लेकर गई थी, बच्चे को ठंड से बचाते हुए पहुंच गए थे। तो वहाँ पर भी जाहिला घुसी थी बेड के नीचे। वहाँ की कितनी बातें हमने सुनी हैं कि पैसे अंकुश ने ना दिए, बाहर चला गया, रात में इन दोनों की बातें हुई और उसने बहुत सारे वादे किए, मैं घर ले जाऊँगा, लेकिन फिर वो अलग चला गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, अपनी माँ से डरता था। होटल का पेमेंट भी परेतिन ने किया, होटल का पेमेंट भी उसने नहीं किया। ना जाने कितनी बातें। अब आप ही बताओ, वो बातें जाहिला मैडम को कैसे पता चली, जाहिल भैया या जाहिला मैडम को कैसे पता चली? सोच के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सच्चाइयाँ हम सबको पता हैं, ऐसा कोई है नहीं जिसको सच्चाइयाँ ना पता हो। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, खासकर इनके केस में भैया। समझो इस बात को, हम सही बोल रहे हैं और आप भी जान रहे हो कि भाई साहब ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो गंदे अड्डे के हों और चाहे कुंबावासी हों, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी जब वो लोग बोलते हैं कि हम अपनी दीदी का घर बसाना चाहते हैं लेकिन वो नासपीटा ले ही नहीं जाना चाहता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि देख, अगर तो घर बसाना चाहती ना बहन,
तो ऐसा न हो रहा होता, बिल्कुल भी ऐसा ना रहा होता, कुछ और हो रहा होता है। अभी क्या हो रहा है हम सबको पता है। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो वो तुम हो, तुम्हें नहीं पता है, हमें पता है ना कि तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी, नीली पट्टी, पीली पट्टी जोन बंधी है, भक्ति की पट्टी बंधी है। तुम्हारी दीदी जो करती है तुम्हें वो सही लगता है, पर सच बात ये है कि तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे घर में तुम लोग जो खुद गरियाते हो, चलो ठीक है मान लेते हैं कि हम बात करते हैं परेतिन पे, ठीक है, पर हमारा एक वो होता है, एक लाइन होती है ड्रॉ, कि इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो इस लाइन को भी कितना ज़्यादा भुला चुकी हैं, किस लेवल तक गए हैं। हम लोग कभी इन सारी चीज़ों को कभी भी नहीं वो करते हैं, और आप लोग अपनी परेतिन के लिए जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, उसकी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें करके मम्मी जी के बारे में ऐसी घटिया घटिया बातें करके रास्ता बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। उसी सड़क में आएंगे अंकुश अग्निहोत्री जीजा जी, जैसे कि मैडम ने डिमांड रखी थी कि जैसे पहली बार लेके गए थे वैसे ही लेके जाओगे तब मैं चलूँगी, तो वैसे आएंगे इनको लेने, डोली में बिठा के ले जाएंगे और मैडम जी चली जाएंगे। ऐसे फील करते हो ना। तुम्हें खुद भी पता है कि दीदी को नहीं भेजना है, दीदी नहीं जाएगी, उसके बावजूद उस फैमिली को सिर्फ इसलिए तुम धोते हो कि जो बाकी के सब्सक्राइबर हैं वो सोचें कि बहुत घटिया आदमी हैं। आजकल सिर्फ एक ही अफवाह फैलाई जा रही है, उनने तो दूसरा चक्कर चला लिया इसलिए हमारी बेटी को ना ले जा रहा है। क्यों मम्मी जी, कहाँ कहाँ बतिया रही हैं ये बात है कि उसने तो चक्कर चला लिया हमारी बेटी को इसलिए नहीं ले जा रहा है। मम्मी जी ये बातें बता रही हैं जगह जगह पे जाके। मम्मी जी आपने ये नहीं सोचा कि आप लोगों ने जब कूड़ा कचरा कीचड़ किया था तो आप ले जाने की भूमिका तैयार कर रहे थे, ले जाने की सड़क बना रहे थे। आप तब नहीं सोचे थे कि ये बिटिया दामाद का अगर कहा सुनी है तो चलेगा, लेकिन हम तीसरे कौन होते हैं घुसने वाले। आपने बड़ी के मुंह पे तमाचा क्यों नहीं जड़ा जब वो कैमरा में पूछ रही थी मम्मी जी आपको बुलावा आया है कि नहीं, कपड़ा ले जाएंगी कि लिफाफा देंगी। ये सब तब मम्मी जी आपने तो नहीं सोचा था। काश कि आपने तब ये सारी चीज़ें सोचा होता कि वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। आज जब आपने इतना सब कुछ मट्टी पलीत कर दिया है तब आप बोल रही हो ले ही नहीं जाएगा। चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि दूसरी बंदी आ चुकी है उसके जीवन में और दूसरी बंदी से उसका सब कुछ चल रहा है, ये जगह किसने दी दूसरी बंदी के आने की? एक बार सोच के बताना, बताओ जगह किसने दी? सबसे, जैसे कि कल लाइव में भी बात हो रही थी कि सबसे अच्छा वही टाइम था इसके वापसी का, घर वापसी का, जब अंकुश के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, सबसे अच्छा टाइम वही था। लेकिन तब ये बंदी नहीं गई। क्यों? क्योंकि भैया इसको नहीं जाना था, बिग बॉस ने रोक दिया था। बिग बॉस से इसने फ़ोन किया, बिग बॉस ने मना कर दिया, कहा कि तुझे प्रवचन देना है तो यूट्यूब पे प्रवचन दे दे कि गाड़ी ऐसे नहीं चलाना चाहिए वैसे नहीं चलाना चाहिए था, पर जाना नहीं था। है ये सब चल रही। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैडम तुम्हारे फेस पे कितना ग्लो हमने देख लिया, तुम कितना लोगों का भला सोचती हो। नेगेटिविटी, जलन की भावना, अरे मैडम हमने कितना तुम्हारा जलन फील किया है, कितनी बार मैंने तुम्हारा जलन झेला है, तुम मुझसे बता रही हो। 13,000 सब्सक्राइबर थे, जलन की भावना में तो तुमने उड़ा दिया। हालांकि उस वीडियोस में कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं थी, ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें आती हैं पर हम कभी उन पे फोकस नहीं करते, कभी भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें भी आई थी, आपके भाई का वो फ़ोटो भी आया था, पर क्या मेरे चैनल से उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ या फ़ोटो मैंने लगाई? नहीं लगाई ना। तो लेकिन भाई साहब आप लोग कहाँ मानने वाले। तो ये कैसा ग्लो है हमको बहुत अच्छे से पता है, बताइए मत। और जो भाभी जी के साथ बॉन्ड चल रहा है बस वो चाय और कॉफ़ी पे टिका है दोस्तों। भाभी जी अगर कहीं हॉस्पिटल गई हैं तो भी एक चाय ठुसा दिया जाएगा, चल नाश्ते खाना बना। भाभी जी अगर सफाई अभियान में लगी हैं तो भी ना चाय कॉफ़ी दे दी जाएगा, ले चाय पी ले फिर जाके अपना खाना बना। ये है तुम जैसी ननद का बॉन्ड, इसको बॉन्ड नहीं कहते, शैतानी दिमाग। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा मेरा ये वीडियो। तो ये जो टाइटल है इसमें भ्रमित करने के लिए डाला गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोगों ने इनको ज़रूर बोला कि बहन वॉशिंग मशीन में इतना ठूस ठूस के कपड़ा काहे भरी हो, साफ़ नहीं होंगे, थोड़ा कम कपड़ा डाला करो, बहुत ज़्यादा कपड़े तुमने भर दिए हैं। बाकी जानते हो कि परेतिन चली मशीन में हाथ मत डाला करो, ये रिस्की हो सकता है, चलती मशीन के लिए भी तुमको रोका गया है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और अरे भाई मशीन में कभी टच नहीं करना। अच्छा लो लोग फिर से इनको बोल रहे हैं
कि भाई कहीं तुम्हारी उंगलियां कट गई तो का ही होगा। अरे का ही होगा, बच्चे को तो डायपर ही पहनाती है, का ही होगा। बाकी है ये नीचे वाली, वो निभाएगी अपना साथ, इनका आटा वाटा भी गूँथेगी, रोटी वोटी भी बनाएगी। ये तो भैया बनाएंगे नहीं, वही फुल्का उल्का बनाएगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।